हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राधिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सिंगल सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज है एकादशी। तो जितने भी हमारे परिवार के सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं उन सभी को, और जो लोग भी एकादशी का व्रत नहीं रखते उनको भी सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, इस शुभकामना के साथ मैं करती हूँ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होती है दोपहर के 3 बजे से। मैंने 3 बजे बच्चों के आने की तैयारी कर रखी थी कि बच्चे आएंगे और उनको आज की मैं कोचिंग दूंगी। बट मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि कोचिंग में छुट्टी करनी पड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ आंधी आई कि ये जो हमारी बालकनी में पर्दे लगे हुए हैं उनमें से एक पर्दा तो ऊपर की छत पे जा कर के इस तरीके से अटक गया, और बाकी के बचे 3 पर्दे भी इस तरीके से उड़ रहे थे कि लग रहा था कि ये सारी रॉड वगैरह लेकर के नीचे ही चले जाएंगे। तो इन सबको मैंने यहाँ पर बांध के व्यवस्थित किया। और आंधी के साथ साथ में थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ से बारिश होने लगी। और क्योंकि आज बच्चे आए नहीं थे तो मैंने सोचा चलो छत पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि आज कैसा मौसम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज़ आंधी आई थी और आंधी के साथ में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। प्लांट्स को तो काफ़ी अच्छा खासा पानी मिल गया था, बट इसके बाद में फिर प्लांट्स के साथ में क्या हुआ वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से ओले गिरे थे। तो किसने इन ओलों को देखा है या किसने बहुत टाइम पहले देखा था, या इन ओलों को देखकर किसकी किसकी बचपन की मेमोरी ताज़ा हुई, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी यहाँ पे। और बर्फ़ क्या है, ये छोटे छोटे से ओले होते हैं और कहीं कहीं तो बहुत बड़ी संख्या में गिरे थे और काफ़ी बड़े आकार में गिरे थे। बट यहाँ पे भी ठीक ठाक से गिर गए थे। और इन ओलों के गिरने से जहाँ पर खेती हो रही होती है वहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है। और इस महीने में इस तरीके से बारिश का होना कुछ अलग ही है, क्योंकि ये जो महीना होता है ये गर्मी का महीना है। जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है, बट इधर पहले भी कई दिनों तक बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। और आज फिर से बारिश हुई और थोड़ी देर के लिए मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। और क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई तो जो लोग मेरे साथ में पहले से जुड़े उन सभी को पता है कि हमारी जो बालकनी है वहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने पर ही पूरी बालकनी में पानी ही पानी भर जाता है। तो इसी वजह से बच्चों को फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया भी नहीं, क्योंकि पूरी बालकनी तो पानी से भरी हुई थी। और इस पानी को हटाने में, साफ़ करने में, पोछा लगा के इसको साफ़ करते करते मुझे खुद ही 5 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा 1 घंटे के लिए बच्चों को क्या ही बुलाया जाए, आप संडे को उनकी कोचिंग कर दूँगी। और क्योंकि अब मेरे पास में टाइम था तो मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट करना सही समझा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हमारे कमरे में स्नेक प्लांट लगा हुआ है, इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। और साथ में ही ये जो प्लांट्स पुराने हो चुके हैं ये भी ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों, सृष्टि का यही नियम है, नए को तभी अवसर मिलता है जब उस जगह को पुराना छोड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई पत्तियाँ हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, और 1-2 दिन में आप देखिएगा कि ये एकदम ही हट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। और जब ये पत्तियाँ हटेंगी तभी जो नीचे से बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं उनको बड़ा होने में, विकसित होने में, फैलने में जगह मिल पाएगी। तो ये नियम ही होता है प्रकृति का। और प्रकृति जो भी करती है अपने हिसाब से बहुत कुछ सोच समझ के करती है और अच्छे के लिए करती है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने अपनी स्टार्ट कर दिया सिलाई का काम, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ इसको आपने देखा होगा करीब 3 या 4 दिन पहले मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो थोड़ा ही मैं बना पाई थी, उसके बाद में कुछ दूसरे कपड़े मुझे अर्जेंट में बनाने थे तो वो मैंने सिले। ये मैंने छोड़ दिया था तो इसको मैंने सोचा चलो आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई के काम को कंप्लीट कर रही थी। कभी कभी किसी किसी काम को करने में भले ही आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लगे, बट वो इतना ज़्यादा हमें परेशान करता रहता है कि लगता है कि कैसे भी करके ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यही मेरे साथ में चल रहा था कि और भी कपड़ों की मैं सिलाई कर रही थी, और जबकि इस कपड़े को मुझे देने की अभी फ़िलहाल कोई जल्दी है नहीं, बट ये मेरे दिमाग में बार बार लग रहा था कि वो आधा बन चुका है कपड़ा, इसको मैं कंप्लीट करके दे दूँ। तो एट लास्ट आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद में इसकी मैंने जो छटाई वगैरह करनी होती है वो सारा मैंने अपना जो काम होता है वो सारा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जो हाथ का काम होता है वो मेरे साथ में जो मेरी हेल्पर है, मेरे साथ में जो काम करती हैं, ये मैं उनको दे दूँगी, वो इसको कंप्लीट करेंगी और ये कल तक आराम से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में मैंने इस ब्लाउज़ को कंप्लीट कर दिया। और आजकल मैं एक काम ये कर रही हूँ कि मैं अपने रूम में जितना हो सकता है मुझसे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास में ऐसी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से मेरे पास में पड़ी हैं उनका मैं कोई यूज़ नहीं करती हूँ, और जिनको देख के मुझे इन फ्यूचर लगता है कि इसका मैं कोई यूज़ करूँगी भी नहीं, तो कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि उनको मैं धीमे धीमे अपने पास से निकाल रही हूँ। अगर वो एकदम ही बेकार चीज़ है तो उसको मैं डस्टबिन में डालती हूँ। अगर वो
कबाड़ में जाने वाली हैं तो उसको मैं कबाड़ में रख देती हूँ कि ये जब कबाड़ वाले आएंगे तो उनको मैं दे दूँगी। और इसके साथ में अगर किसी और के यूज़ करने वाली हैं तो मैं उनको दे देती हूँ कि चलो नहीं मेरे यूज़ की तो किसी और के यूज़ में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बैठ के मैं वर्क करती हूँ यहाँ पे अभी भी काफ़ी सामान है, जबकि मैंने यहाँ से बहुत सारा सामान निकाला है। तो अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि अभी मैं हटा दूँ, क्योंकि पहले की जो सफाई मैंने की उसमें तो वो मेरे सारे ही यूज़ की चीज़ें लग रही थी। एक्चुअली इसके पहले मुझे थोड़ा सा क्राफ्टिंग का शौक़ था और क्राफ्टिंग मैंने की भी, बहुत मैंने क्राफ्टिंग की है। घर में बहुत सारे डेकोरेशन आइटम मैंने बनाए थे, तो उन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी मैंने सामान इकट्ठा कर करके रख रखी थी। और जो लोग क्राफ्टिंग में इंटरेस्टेड है उनको पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा सामान की ज़रूरत लगती है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो हमें काम की लगती रहती है। प्लस सिलाई में भी ये होता है कि सिलाई में भी हम यहाँ तक कि कतरन तक नहीं फेंक सकते, क्योंकि कब किस कतरन का किस कपड़े में यूज़ आ जाए हमें पता नहीं होता है। भले ही वो आए ना, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये इन फ्यूचर ये हमारे बहुत काम आएगी, तो इस वजह से हम सामान रखते चले जाते, उसको फेंक नहीं पाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सामान है और इसकी मुझे थोड़ी थोड़ी करके छटाई करनी ही पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करते करते और सिलाई का काम करते करते मुझे टाइम हो गया 7 बज गए। और फ्रेंड्स, ये टाइम होता है दीपक जलाने का, तो क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है तो मुझे पहले ईश्वर के लिए भोग बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान के लिए भोग बना रही थी। तो सिलाई का काम करके जहाँ पे मैंने काम किया था वहाँ पे साफ़ सफाई करके फिर मैं लग गई भोग बनाने में। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया और दूध में ही जो पिसे हुए मखाने मेरे पास में रखे थे उनको डाल के, चीनी डाल के मैंने खीर बना ली और यही मैंने भगवान को भोग में लगाया था। तो यहाँ पे देखिए भगवान की थाल मैंने सजा दी है और बस यही ले करके मैं नीचे पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। तो सुबह की जो पूजा थी वो मेरी हो गई थी। शाम के टाइम पे मैंने ये भोग लगा के भगवान की पूजा की, दीपक वगैरह जलाया। तो इस तरीके से आज की पूजा भी संपन्न हुई और जो मैं भोग लगाती हूँ वही मैं खुद भी खाती हूँ। तो यही मैंने अपने लिए भी निकाला और ये मेरा फर्स्ट और लास्ट मील है, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ एक ही टाइम खाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की दिनचर्या जो मैंने दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट की थी और ये रात तक की मेरी दिनचर्या है। और अभी मेरा लास्ट वर्क है, वैसे टाइम तो अभी हुआ है 8:30। अब ये खाना खाने के बाद में, खाना के मतलब जो मैंने बनाया है अपने लिए फलाहार, ये खाने के बाद में थोड़े से कपड़े मैंने धुल के सुखाए थे तो उनको फोल्ड करके रखना रहेगा। इसके बाद में फिर मैं अपना ये फ़ोन में जो मैंने आज रिकॉर्डिंग की है उसकी एडिटिंग वगैरह करूँगी। इसके बाद में फिर 10, 11, 11:30 जब तक मेरा मन होगा तब तो मुझे थोड़ी सी स्टडी करनी रहती है, तो वो मैं कर लूँगी, अपने टू डू लिस्ट बना लूँगी, ये सारा कर लूँगी। और इसी बीच में अगर मेरा मन हो गया, मुझे टाइम मिल गया तो मैं कपड़ों की कटिंग भी कर लूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि 2 ब्लाउज़ मुझे कट करने हैं, तो देखते हैं अगर टाइम हो तो दोनों ब्लाउज़, अदरवाइज़ एक ब्लाउज़ तो कट करके मुझे रखना ही पड़ेगा, बिकॉज फिर कल क्या सिलूँगी। तो बस यही मेरा लास्ट वर्क था और आज की ये मेरी जो दिनचर्या शाम से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। मिलती हूँ कल फिर से एक नई वीडियो में एक नई दिनचर्या के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हरे कृष्णा।